दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री रेखा की। इंडियन आइडल के दोनों भाग में रेखा ने अपनी उपस्थिति इस कदर सक्रिय तौर पर निभाई, वह देखते बनती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेखा 66 पार हो चुकी है, लेकिन इस शो में रेखा की सक्रियता और उनकी सुंदरता और उनके नृत्य कौशल, उनकी अदायगी और उनका जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, उन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे रेखा ने उम्र की सीमा को भी अपनी मुट्ठी में बिल्कुल कैद कर लिया है। रेखा का वैसे तो मतलब होता है कि जब हम कोई एक लकीर खींच देते हैं तो उसे हम रेखा कहते हैं, यानी उस रेखा की अपनी एक सीमा बन जाती है। लेकिन जब हम फिल्म अभिनेत्री रेखा की बात करते हैं तो इस रेखा की कोई सीमा नहीं नजर आती। सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, अदायगी की कोई सीमा नहीं है, प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है, कला कौशल की कोई सीमा नहीं है, व्यवहार कुशलता की कोई सीमा नहीं है, और उसी का नाम रेखा है। रेखा ने अपनी तमाम फिल्मों में जितने भी किरदार निभाए हैं वे सभी लोगों के दिलों को छूते हैं। उन किरदारों का अपना एक मिजाज था। उन किरदारों में खास तौर पर एक बलिदान देने की चाहत होती थी। इन वजहों से भी रेखा के जितने भी किरदार हैं वो सब दर्शकों के दिलों के बहुत छूते हैं, और रेखा ने उन सभी किरदारों के साथ भरपूर न्याय किया था। और इसीलिए रेखा अपने ज़माने में सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री के तौर पर भी विख्यात रही। और ख़ास बात यह है कि इस उम्र में आने के बाद भी रेखा अपने उस विख्यात छवि को बरकरार बनाए हुए है। रेखा को वैसे भी जब लोगों ने आम जीवन में देखा होगा, मसलन रेखा राज्यसभा सांसद भी चुनी गई थी, आप सबको याद होगा। हाँ ठीक है कि उनकी उपस्थिति राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद में बहुत कम दर्ज हुई, लेकिन जब जब वो उपस्थित हुई तब तब संसद परिसर में अंदर या बाहर कैसा समा बन जाता था, यह हम सब ने मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर देखा है। कितनी शालीनता के साथ, कितनी खूबसूरत एहसास कराने वाली अपनी उपस्थिति के साथ रेखा वहाँ नजर आती थी और लोगों से बातचीत करती थी और अपनी गाड़ी में बैठकर चुपचाप चली जाती थी। इसी तरीके से मुंबई में जब भी कोई चुनाव हुए तो उन चुनावों में रेखा को बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न पर वोटिंग के दौरान की तस्वीरें भी देखी होंगी कि जब रेखा बूथ पर आती, लाइन में लग करके वोट करती और फिर चुपचाप वहां से चली जाती। कितनी ग्रेसफुल रेखा वहां पर दिखाई देती थी, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करती है। वह रेखा भी हमने देखा है, उस रेखा के उस रूप को भी हम लोगों ने देखा है। और जब इंडियन आइडल के मंच पर रेखा को देखा तो एक बार फिर से वही 70 और 80 के दशक की रेखा और उनका सौंदर्य एक बार फिर से नजर आया। इंडियन आइडल के मंच पर रेखा ने एक बहुत ही खूबसूरत बात का भी उद्घाटन किया है। एक प्रतियोगी ने रेखा से पूछा कि आपने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली अभिनय की, इसके बावजूद आप इतनी खूबसूरती से कोई भी किरदार को कैसे निभाती हैं? तो रेखा ने इसका जो जवाब दिया वह अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ था। वह जवाब बेमिसाल था। रेखा ने कहा, हाँ यह सच है कि मैंने कोई तालीम नहीं ली, विधिवत तालीम नहीं ली अभिनय की, लेकिन
हमने जो अभिनय सीखा है वास्तव में संगीत से, गीत से अभिनय सीखा है। और ख़ास तौर पर जब उन्होंने जिक्र किया लता मंगेशकर का, उन्होंने कहा कि जब भी हम लता मंगेशकर को सुनते हैं और उनकी आवाज़, उनकी गायन शैली और गायन में जो उनकी भावाव्यक्ति होती है, उसको जब महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अभिनय को भी आत्मसात कर रहे हैं। इसी दौर में उन्होंने आशा भोसले का भी नाम लिया। यानी रेखा ने इंडियन आइडल के मंच पर यह बताने का भी प्रयास किया कि वह संगीत में भी कितनी खास रुचि रखती हैं, उतना ही जितना कि उन्हें नृत्य में है, अभिनय में है। रेखा को दोनों ही भागों के शो में देखने के बाद एक बात और समझ में आती है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन आइडल के मंच पर बांग्ला भाषी प्रतियोगी भी हैं, मराठी भाषी प्रतियोगी भी हैं और हिंदी भाषी तो आमतौर पर सभी हैं ही। तो रेखा ने उन सभी प्रतियोगियों से, जो बांग्ला भाषी प्रतियोगी हैं उनसे वो बांग्ला में भी बात करती हैं और जो मराठी भाषी प्रतियोगी हैं उनसे वो मराठी में भी बात करती हैं। तो उससे ये महसूस होता है कि रेखा को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं का भी बहुत ही अच्छा व्यावहारिक ज्ञान है और उसमें वो बातचीत करने में पूरी तरह से सक्षम है। मुंबई में जाहिर सी बात है, इतने सालों से है तो मराठी जानती ही है, लेकिन बांग्ला भी उन्होंने बोलकर दिखाया। ये रेखा की अपनी कुशलता है। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि रेखा की जिस खूबसूरती को, जिस तत्परता को, जिस सक्रियता को, जिस ऊर्जा को हमने देखा, हमारी यह इच्छा है, हमारी यह मनोकामना है कि यह ऊर्जा, यह सुंदरता, यह गतिशीलता हम बार बार देखते रहें और आज की पीढ़ी को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले, उनकी सकारात्मकता से बहुत कुछ सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सबसे अंत में एक गुजारिश और है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो अब तक तो। धन्यवाद। नमस्कार।